मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानसिक अशांति, कारण और निवारण। यह लगभग 1927 में दिया गया प्रवचन है। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि मानसिक अशांति यानी कि नर्वसनेस एक रोग है जिसका उपचार एक विशेष औषधि द्वारा किया जा सकता है और वह है शांति। आवेश की लगातार स्थितियों या इंद्रियों की अत्यधिक उत्तेजना द्वारा मानसिक संतुलन में बाधा पड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नर्व्स डिसऑर्डर यानी कि स्नायुविक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और क्या उत्पन्न होता है? भय, क्रोध, उदासी, पश्चाताप, ईर्ष्या, शोक, घृणा, असंतोष या चिंता के विचारों में निरंतर डूबे रहना और सामान्य एवं सुखी जीवन यापन की आवश्यकताओं जैसे उचित भोजन, व्यायाम, ताज़ी हवा, सूर्य प्रकाश, मनपसंद कार्य और जीवन के उद्देश्य का अभाव, ये सब स्नायुविक विकार के कारण हैं। कोई भी प्रबल अथवा चिरस्थायी मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक उत्तेजना संपूर्ण संवेदी प्रेरक यंत्रावली यानी कि सेंसरी मोटर मैकेनिज्म तथा इंद्रियों में प्राण शक्ति के प्रभाव में असंतुलन पैदा करती है और उनमें अत्यधिक बाधा डालती है। क्या? अत्यधिक मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक उत्तेजना। यदि हम 120 वोल्ट के बल्ब में 2000 वोल्ट की बिजली को छोड़ दें तो वह बल्ब को जला देगी। ठीक उसी प्रकार नर्व सिस्टम यानी कि स्नायु तंत्र भी प्रबल भाव, आवेग या चिरस्थायी नकारात्मक विचारों और भावनाओं के विनाशकारी बल को सहन करने के लिए नहीं बनाया गया था। तो नकारात्मक विचार, बहुत ही हाईली इमोशनल यानी कि भावनाएं और प्रबल भाव, आवेग जैसे गुस्सा, जैसे काम उत्तेजना या कोई भी घृणा का विचार, इसलिए हमारे स्नायु तंत्र को इनको सहन करने के लिए नहीं बनाया गया था। मानसिक अशांति के दूरगामी परिणाम। मानसिक अशांति कोई साधारण समस्या नहीं है। यह दूरगामी परिणाम उत्पन्न करने वाली घातक शत्रु है। मानसिक अशांति के कारण बढ़ रहे किसी भी रोग का शारीरिक रूप से उपचार करना कठिन है। आध्यात्मिक रूप से शरीर में प्राण शक्ति का असंतुलन साधक के लिए शांति और ज्ञान प्राप्त हेतु एकाग्रता अथवा गहन ध्यान करना अत्यधिक कठिन बना देता है। परंतु मानसिक अशांति का उपचार हो सकता है। इससे ग्रसित व्यक्ति में अपनी अवस्था का विश्लेषण करने की तथा उसे धीरे धीरे नष्ट करने वाली भावनाओं और नकारात्मक विचारों को समाप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। अपनी समस्याओं का निष्पक्ष विश्लेषण करते हुए तथा जीवन की सभी परिस्थितियों में शांति बनाए रखकर लंबे समय से मानसिक अशांति से ग्रसित व्यक्ति भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। तो गुरुजी समझा रहे हैं, कोई भी कार्य करते हुए या बुरी समस्याओं में हमने अपने मन को शांत रखते हुए किसी भी समस्या का सोल्यूशन ढूंढना है। इस बात का ज्ञान होना कि सोचने, बोलने, अनुभव करने और कार्य करने की सारी शक्ति ईश्वर से ही आती है और यह है कि वे हमें प्रेरित और मार्गदर्शन करते हुए सदा हमारे साथ हैं। तत्क्षण ही मानसिक अशांति से मुक्त कर देता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए
कि सभी समस्याओं का समाधान परमात्मा से ही आएगा और वही हमें मार्गदर्शित भी करेंगे। और हमें सोचने, समझने और अनुभव करने की शक्ति परमात्मा से आती है। इस तरह से सोचना हमारे मन से अशांति को दूर कर देगा। दिव्य आनंद की झलकें भी इसी ज्ञान की अनुभूति से प्राप्त होंगी कि सच सच सब कुछ स्वयं परमात्मा से ही आता है। कभी कोई गहन प्रकाश व्यक्ति के पूर्ण अस्तित्व को इस प्रकार भर देगा कि भय का विचार ही उसके मन से निकल जाएगा। सागर के समान ईश्वर की शक्ति हृदय में एक शोधक बाड़ की तरह समाविष्ट हो जाती है, जो भ्रम कारक्षण से घबराहट और भय रूपी सभी अवरोधों को ध्वस्त कर बहा ले जाती है। दैनिक ध्यान, पर डे मेडिटेशन द्वारा प्राप्त ईश्वर की मधुर शांति के संपर्क से जड़ तत्व केवल नश्वर शरीर होने की चेतना के भ्रम से उबर जाता है। यानी कि ये हमारी धारणा कि हम एक शरीर हैं, इससे बाहर हम तभी आ पाएंगे जब हम ईश्वर की मधुर शांति को गहरे ध्यान में अनुभव करना शुरू कर देंगे। तब आप जानते हैं कि यह शरीर ईश्वर के ब्रह्मांडीय सागर में ऊर्जा का एक छोटा सा बुलबुला मात्र है। मानसिक अशांति से ग्रसित व्यक्ति को अपनी स्थिति को समझना चाहिए और अपने सोच विचार में लगातार होती उन गलतियों पर ध्यान देना चाहिए जो उसके जीवन में असंतुलन के लिए उत्तरदायी है। मानसिक रूप से अशांत नर्वस व्यक्ति जब एक बार अपने मन में यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी बीमारी किसी रहस्यमय कारणवश नहीं बल्कि उसकी अपनी आदतों का तर्क संगत परिणाम है, तो वह पहले ही आधा ठीक हो चुका होगा। स्नायु तंत्र हमारा नर्व सिस्टम शरीर के दूर संचार का आंतरिक व बाह्य द्वार है, जो कि मनुष्य को बाहरी और आंतरिक उत्तेजनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की व्यवस्था करता है। उत्तेजना स्नायुविक संतुलन यानी कि नर्व बैलेंस को अस्त व्यस्त कर देती है, जिसके कारण कुछ अंगों में अत्यधिक ऊर्जा भेज दी जाती है और कुछ अंग आवश्यक रूप से भी ऊर्जा से वंचित रह जाते हैं। तंत्रिका शक्ति नर्व्स फोर्स में उचित वितरण की कमी ही मानसिक अशांति का मूल कारण है। शांत व्यक्ति जो उत्तेजना से दूर रहता है क्योंकि वह अपने अहंकार में अत्यधिक आसक्त नहीं है और यह जानता है कि वह नहीं बल्कि ईश्वर इस ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं, सदा ही जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के योग्य होता है क्योंकि उसकी तंत्रिका शक्ति संतुलित रहती है। गुरुजी समझा रहे हैं जो इस विचार को बार बार पकड़े रहेंगे कि ये दुनिया परमात्मा चलाते हैं, तो उसका नर्व सिस्टम बैलेंस्ड रहेगा, संतुलित रहेगा और वो मानसिक अशांति का कारण नहीं बनेगा। आगे गुरुजी समझा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो पुरुष प्रिय अनुभवों को प्राप्त होकर हर्षित न हो, कोई ऐसी वस्तु जो बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर दे, बहुत ज़्यादा खुशी दे, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष प्रिय अनुभवों को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय अनुभवों को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव में नित्य स्थित है। यही जीवन का वह लक्ष्य है जिसके लिए हमें प्रयत्न करना है और जिसे हमें प्राप्त करना है। स्नायु तंत्र मस्तिष्क, हृदय और शरीर के अन्य अंगों को प्राण शक्ति पहुंचाता है। यह शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की 5 ज्ञानेंद्रियों में शक्ति को वितरित करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तंत्रिकाएं
बाहर जगत के साथ हमारे संपर्क का माध्यम है और हमारी सभी संवेदी प्रतिक्रियाओं का स्रोत है। इसलिए शरीर के किसी एक अंग को अत्यधिक ऊर्जा के कारण झटका न देते हुए, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के अन्य भागों में शक्ति की कमी न हो जाए, तंत्रिकाओं को पूर्ण संतुलन की स्थिति में रखना कितना महत्वपूर्ण है। चंचलता या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से नहीं, बल्कि शांत रहने से, ईश्वर में गहन विश्वास रखने से हम संभाव में स्थित एक साधक की योगिक स्थिति तक पहुँचते हैं। योगियों द्वारा योगियों को विशेष पद्धतियों का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति दुरुपयोग के कारण आंशिक तौर पर नष्ट हुई तंत्रिकाओं नर्व सिस्टम में प्राण शक्ति भेजकर मानसिक अशांति के कारण भस्म हुए ऊतकों टिश्यूज़ को पुनर्जीवित कर सकता है। स्नायु तंत्र में प्रत्येक कोशिका और ऊतक एक जीवित प्रबुद्ध संरचना है। प्राण शक्ति इसका सर्वदा नवीनीकरण कर सकती है। अच्छी संगति के द्वारा मानसिक अशांति पर विजय प्राप्त करें। मानसिक अशांति दो प्रकार की होती है, एक मनोवैज्ञानिक और दूसरी यांत्रिक या ऊपरी स्तर पर दिखाई पड़ने वाली और शरीर के अंगों पर प्रत्यक्ष होने वाली अंगिक। मनोवैज्ञानिक या अति साधारण प्रकार की मानसिक अशांति मन की उत्तेजना के कारण होती है। जो मेंटल डिसबैलेंस होता है वो उत्तेजना के कारण होता है। लंबे समय तक इस स्थिति के बने रहने से और ऐसे लोगों की संगति में रहने से जो इस अवस्था से बाहर आने में आपको प्रोत्साहित नहीं कर सकते, तथा खान पान और स्वास्थ्य की गलत आदतों के कारण स्नायुविक नर्व्स पुराने और अंगिक रोग प्रकट करते हैं। भोजन सादा और संतुलित होना चाहिए और अत्यधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। कम से कम भोजन लें। नियमित रूप से व्यायाम करें। अत्यधिक नींद के कारण स्नायुओं में शिथिलता आ जाती है और बहुत कम नींद स्नायुओं के लिए बहुत हानिकारक है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण है संगति का चयन करना। आप मुझे बताएं कि किसी व्यक्ति के कैसे मित्र हैं और मैं बता दूंगा कि वह व्यक्ति कैसा हो सकता है। चापलूसों की संगति में हमें सहायता नहीं मिलती। हमें श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति ढूंढनी चाहिए जो हमें सत्य बताए और सुधरने में हमारी सहायता करें। हमारा सबसे अच्छा मित्र वह है जो विनम्र भाव से हमें यह सुझाव दे कि हम अपने सार्थक परिवर्तनों के द्वारा अपने जीवन को कैसे लाभान्वित कर सकते हैं। निर्दयता या निष्ठुरता के भाव से की गई तीव्र आलोचना का असर किसी व्यक्ति के सिर पर हथौड़ा मारने जैसा होता है। प्रेम की शक्ति अनंत रूप से प्रभावशाली होती है। प्रेम और समझदारी से दिए गए अच्छे सुझाव अद्भुत परिणाम दे सकते हैं। केवल दोष निकालने से कुछ प्राप्त नहीं होता। स्वयं अपने स्वभाव में परिपूर्णता लाने के बाद ही कोई दूसरों का मूल्यांकन करने के योग्य बनता है। तब तक स्वयं अपना मूल्यांकन करते रहना ही एकमात्र लाभकारी विश्लेषण है। शांत और विवेकी व्यक्तियों की संगति मानसिक अशांति को समाप्त करने का और अपनी जन्मजात दिव्यता को अनुभव करने का एक शीघ्रतम तरीका है। मानसिक अशांति से ग्रसित व्यक्तियों को उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो उसी प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं। शांति सर्वोत्तम उपचार है। मानसिक अशांति का सर्वोत्तम उपचार है अपने अंदर शांति को विकसित करना। जो व्यक्ति स्वभाव से ही शांत हो वह किसी भी परिस्थिति में अपना विवेक, न्याय की पहचान अथवा हास प्रयास का स्वभाव नहीं खोता। वह हमेशा सच्चाई को भावनाओं या इच्छा जनित धारणा से अलग कर सकता है। अनुचित तरीकों से कमाए बिना प्राप्त की गई संपत्ति के लिए, पैसे के लिए
असंभावित योजनाएं प्रस्तुत करने वाले बेईमान व्यक्तियों की मीठी वाणी को भी उसको उसके पथ से भ्रष्ट नहीं कर सकती। वह अपने शरीर के ऊतकों को, टिश्यूज़ को क्रोध अथवा भय से विषैला नहीं करता, जो रक्त संचार के प्रवाह पर उल्टा प्रभाव डालते हैं। यह एक प्रामाणिक तथ्य है कि क्रोधी माता का दूध उसके बच्चे पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। यह जानने के लिए और अधिक प्रभावशाली प्रमाण की क्या आवश्यकता है कि उग्र भावनाएं अंततः निकृष्टतम स्तर तक शरीर का विनाश कर देंगी। संतुलन रखना एक सुंदर गुण है। हमें अपने जीवन को एक त्रिभुज रूपी दिशा निर्देशक के अनुरूप ढालना चाहिए, जिसकी दो भुजाएं शांति और मधुरता हैं और प्रसन्नता जिसका आधार है। व्यक्ति को प्रतिदिन स्वयं को याद दिलाना चाहिए, मैं शांति का राजकुमार हूँ और संतुलन के सिंहासन पर बैठकर अपने कर्म साम्राज्य का निर्देशन कर रहा हूँ। चाहे कोई शीघ्रता से कार्य करे या मंद गति से, चाहे एकांत में या लोगों की भीड़ में, उसका केंद्र सदा शांत और संतुलित रहना चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापक हैं। ग्रहों, आकाश गंगाओं को नियंत्रित करते हैं, फिर भी वे विचलित नहीं होते। यद्यपि वे संसार में हैं, तथापि वे संसार से परे भी हैं। हमें उनकी प्रतिरूपता और सादृश्यता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। हमें बारंबार ध्यान करना चाहिए, उससे प्राप्त शांति के प्रभाव को बनाए रखना चाहिए। हमें प्रेम, अच्छाई और सामंजस्य के विचारों को अवश्य प्रसारित करते रहना चाहिए। ध्यान के मंदिर में जहाँ अंतर्ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित हो, वहाँ चंचलता का कोई स्थान नहीं होता, व्याकुल प्रयत्नों और खोज का कोई चिन्ह नहीं होता। अंततः मनुष्य वास्तव में अपने घर पहुँच जाता है, एक ऐसे मंदिर में जो कि हाथों से नहीं बल्कि ईश्वरीय शांति से बना होता है। जय गुरु जी।